अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने का आगाज़ करेंगे। तो आइए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारे जिस्म का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। वो इस वजह से क्योंकि इस ग्लैंड से जितने ज़्यादा हार्मोन्स पैदा होते हैं, वो हमारे जिस्म के किसी और ग्लैंड से पैदा नहीं होते। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को जिस्म का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। इस ग्लैंड को जिस्म का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इस वजह से कि इस ग्लैंड से इतनी ज़्यादा तादाद में हार्मोन्स निकलते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में किसी दूसरे ग्लैंड से हार्मोन नहीं निकलते, दूसरे ग्लैंड से हार्मोन खारिज नहीं होते। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को जिस्म का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये जिस्म का सबसे ज़्यादा हार्मोन्स पैदा करने वाला ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो शक्ल है वो मटर के दाने की शक्ल जैसी होती है। शक्ल, पिट्यूटरी ग्लैंड की शक्ल, इसकी शक्ल मटर के दाने जैसी होती है। शक्ल पढ़ने के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपके जिस्म में कहाँ पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग के नीचे मौजूद होता है। आपको याद होगा, हम जब दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से पढ़ रहे थे, हमने एक हिस्सा पढ़ा था हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग के नीचे हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्लैंड दिमाग के नीचे पाया जाता है और हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो हमने जाना कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दिमाग के नीचे पाया जाता है और ये दिमाग के एक हिस्से, जो दिमाग का नीचे वाला हिस्सा है हाइपोथैलेमस, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अब हम ये जानते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। उन हार्मोन्स के नाम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड से दो किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं। पहली किस्म के हार्मोन्स ट्रॉफिक हार्मोन्स कहलाते हैं। इस ग्लैंड से दो किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं। पहली किस्म के ट्रॉफिक हार्मोन्स कहलाते हैं। ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या होते हैं ये अभी हम जानते हैं। जबकि जो दूसरी किस्म के हार्मोन्स हैं वो प्राइमरी हार्मोन्स कहलाते हैं। ट्रॉफिक हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स होते हैं? ऐसे हार्मोन्स जो एक ग्लैंड से निकलकर दूसरे ग्लैंड की सेक्रीशंस पर असरअंदाज होते हैं।
ऐसे हार्मोन्स जो एक ग्लैंड से निकलकर दूसरे ग्लैंड के पास चले जाते हैं खून के जरिए, और वो दूसरे ग्लैंड के सेक्रेशन पर जाकर असरअंदाज होते हैं, वहां से मजीद हार्मोन्स निकालने के लिए उनको पैगाम देते हैं। तो ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या होते हैं? ये एक ग्लैंड से निकलकर दूसरे ग्लैंड की तरफ खून के जरिए जाते हैं, की तरफ खून के जरिए जाते हैं और दूसरे ग्लैंड्स की सेक्रीशंस पर असर अंदाज होते हैं। यानी ये वाले जो हार्मोन्स हैं ये एक ग्लैंड से निकलकर दूसरे ग्लैंड की तरफ जाएंगे और ये दूसरे ग्लैंड के पास जाकर उन ग्लैंड्स के सेक्रीशंस पर, उन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स पर असरअंदाज होंगे। यानी एक ग्लैंड से निकलकर जब ये दूसरे ग्लैंड की जानिब जाएंगे तो दूसरे ग्लैंड को जाकर ये पैगाम देंगे कि आप भी हार्मोन खारिज करना शुरू कर दें, आप भी हार्मोन खारिज करना शुरू कर दें। और वो जो हार्मोन्स वहां से खारिज होंगे, उन्हीं हार्मोन्स खारिज होते हुए हार्मोन्स को सेक्रीशंस कहा जाता है। और ऐसे हार्मोन जो एक ग्लैंड से निकलकर दूसरे ग्लैंड की तरफ जाकर वहां से मजीद हार्मोन्स खारिज करवाएं, वहां से मजीद सेक्रीशंस करवाएं, ऐसे हार्मोन्स को ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से भी बहुत सारे ट्रॉफिक हार्मोन्स निकलते हैं। और दूसरे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं वो प्राइमरी हार्मोन्स हैं। ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो जिस्म के हिस्सों पर बराह रास्त जाकर असर करते हैं। तो प्राइमरी हार्मोन्स ये जिस्म के हिस्सों पर बराह रास्त अमल करते हैं। यानी प्राइमरी हार्मोन ऐसे हार्मोन्स नहीं होते कि जो सिर्फ एक ग्लैंड से निकलकर दूसरे ग्लैंड की जानिब ही जाएंगे, किसी और हिस्से की तरफ नहीं जाएंगे, नहीं, बल्कि ये प्राइमरी हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ग्लैंड से निकलकर जिस्म के किसी भी हिस्से की जानिब राह रास्त जा सकते हैं। लाजमी नहीं है सिर्फ ग्लैंड की जानिब ही जाएंगे, ये ग्लैंड की जानिब भी जा सकते हैं या जिस्म के बाकी ऑर्गन्स के पास भी जा सकते हैं, वहां पे काम लेकर जा सकते हैं। ऐसे हार्मोन्स को प्राइमरी हार्मोन्स कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्राइमरी हार्मोन्स भी निकलते हैं और ट्रॉफिक हार्मोन्स भी निकलते हैं। अब हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनकी नाम पढ़ते हैं और उन हार्मोन्स के हमारे जिस्म में क्या अफ़आल है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सोमैटोट्रोफिन के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, दो बड़े हिस्से होते हैं, दो लोब्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर लोब और दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब। तो पहले हम एंटीरियर लोब के बारे में लिख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब्स, तो दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर पोस्टीरियर लोब। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से हैं। एक पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला हिस्सा होता है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला हिस्सा होता है। अगले हिस्से को एंटीरियर लोब कहते हैं और पिछले हिस्से को पोस्टीरियर लोब कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में।
एंटीरियर लोब से निकलने वाला जो सबसे पहला हार्मोन है वो है सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन पिट्यूटरी ग्लैंड का पहला हिस्सा जो एंटीरियर लोब है उससे निकलने वाला जो पहला हार्मोन है वो है सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो नशोनुमा के अमल को तेज करता है। नशोनुमा का मतलब है जिसामत में इजाफा होना, जिस्म के साइज में इजाफा होना, छोटे से बड़ा होना। ये हार्मोन नशोनुमा के अमल को तेज करता है। अगर ये हार्मोन जिस्म में ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैदा हो जाए या ज़रूरत से कम पैदा हो तो ज़रूरत के ज़्यादा या ज़रूरत से कम पैदा होने की वजह से कुछ बीमारियां पैदा होती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी बीमारियां हैं। पहली बीमारी है बौनापन या फिर ड्वार्फिज्म। बौनापन या ड्वार्फिज्म ये ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का कद छोटा रह जाता है, उसकी नशोनुमा बहुत सुस्त रफ्तारी से होती है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि इस हालत के दौरान जो सोमैटोट्रोफिन है वो बहुत कम पैदा होता है, उसकी पैदावार बहुत कम होती है। जब सोमैटोट्रोफिन कम मिकदार में पैदा होगा तब नशोनुमा का अमल बहुत सुस्त हो जाएगा, जिससे इंसान का जो कद है वो छोटा रह जाएगा और इंसान का कद छोटा रह जाएगा। इस हालत को ड्वार्फिज्म या बौनापन कहते हैं। तो हमने जाना कि बौनापन क्या है, जब इंसान का कद छोटा रह जाता है। यह इस वजह से होता है कि उसके जो नशोनुमा की रफ्तार है वो सुस्त हो जाती है, और नशोनुमा की रफ्तार सुस्त इस वजह से होती है जब ग्रोथ या नशोनुमा की उम्र के दौरान जिस्म में सोमैटोट्रोफिन कम पैदा होता है। अब हम दूसरी बीमारी पढ़ेंगे जो सोमैटोट्रोफिन की एबनॉर्मल मिकदार पैदा होने की वजह से होती है, और वो है जाइगेंटिज्म। तो जाइगेंटिज्म ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का जो कद है वो बहुत बड़ा हो जाता है। फर्द का जो कद है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और उसका वजन भी जायद हो जाता है। इस हालत में इंसान का कद बहुत बड़ा और वजन भी ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह नशोनुमा की उम्र के दौरान
की उम्र के दौरान सोमैटोट्रोफिन का जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होना है। तो जब नशोनुमा की उम्र के दौरान सोमैटोट्रोफिन जिस्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से पैदा हो जाएगा तो वो नशोनुमा के अमल को बहुत तेज़ कर देगा, जिससे इंसान का कद बड़ा और उसका वज़न भी ज़्यादा हो जाएगा, और इस हालत को जाइगेंटिज्म कहते हैं। और अगर जो सोमैटोट्रोफिन है वो नशोनुमा की उम्र के बाद जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो, तो तब सिर्फ जिस्म के जो किनारों वाले हिस्से हैं और जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन्स वो साइज में बड़े हो जाएंगे, और इस हालत को एक्रोमेगली कहते हैं। एक्रोमेगली। एक्रोमेगली क्या है? इस हालत में जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन्स और किनारों, जिस्म के किनारों वाले हिस्से बड़े हो जाते हैं, जैसा कि पाँव, हाथ और जबड़े जो कि मुंह के अंदर होते हैं, ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और ऐसी हालत को एक्रोमेगली कहते हैं। और ये तब होती है जब सोमैटोट्रोफिन नशोनुमा की उम्र के बाद जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो। इसकी वजह सोमैटोट्रोफिन का नशोनुमा की उम्र के बाद जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना। तो ये आज हमने एंटीरियर लोब से निकलने वाले सिर्फ एक हार्मोन के बारे में अभी पढ़ा, सोमैटोट्रोफिन। और अगर उस हार्मोन की जिस्म में मिकदार कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है, वो भी हमने जाना। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ पाया जाता है और वो कैसा ग्लैंड है, उसकी शक्ल कैसी है, और उस ग्लैंड के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके नाम जाने, और उस ग्लैंड से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। और ये भी जाना कि जो सोमैटोट्रोफिन है वो हमारे जिस्म में कौन सा अफ़आल सरअंजाम देता है, और उसके बहुत कम या बहुत ज़्यादा पैदा होने की वजह से हमें जिन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है उन बीमारियों के बारे में भी जाना। हमने जाइगेंटिज्म के बारे में भी पढ़ा, और इसके साथ साथ ही हमने ड्वार्फिज्म और एक्रोमेगली के बारे में भी पढ़ा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में इस ग्लैंड से निकलने वाले बकिया हार्मोन्स के बारे में भी इल्म हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।